आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। आज आपने देखा ही होगा, आयोग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, वायरल हो रहा है, जिसमें सेंटर मांगे गए हैं जिलाधिकारियों के माध्यम से कि आप लोग हमें सेंटर बताइए और उस दायरे को बढ़ाइए। तो ये संकेत है कि समीक्षा अधिकारी आपका वन शिफ्ट में ही होने की पूरी उम्मीद है। और कब होगी, ये उत्सुकता का विषय है जानने का। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कैलेंडर आने तक। मार्केट में क्या हवा है मुझे नहीं पता है, और शायद उस पर मुझे विश्वास भी नहीं है और आपको भी नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि ऐसी अफवाहों के कारण बहुत से लोगों की तैयारी प्रभावित हो जाती है, और इतनी प्रभावित हो जाती है, इतने शिथिल वो पड़ जाते हैं इन अफवाहों के कारण कि पढ़ाई में ब्रेक होता है तो उनका रिजल्ट भी पर भी ब्रेक लग जाता है। ऐसा मैंने देखा है। इसलिए आप ऐसी गलती मत करिए। भले ही पेपर आगे जा रहा हो या जून में हो रहा हो या जुलाई में, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसी सूचनाओं को अवॉइड इसीलिए करता हूँ और नहीं बनाता हूँ ऐसे विषयों पर वीडियो कि मेरे कारण किसी का कोई नुकसान हो। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि पेपर आगे पीछे होगा भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लोगों के 5-5 10-10 साल बीत जाते हैं कंपटीशन में, फिर 2 महीना 3 महीना आगे पीछे हो जा रहा है तो क्या हुआ? पढ़ाई कभी नुकसान थोड़ी न करता है, वो आपकी और मजबूत होती है और कहीं न कहीं आपका उससे फ़ायदा ही मिलता है। तो फिलहाल तैयारी करते रहिए, ज़रा सा लापरवाही मत करिएगा। कैलेंडर आए तब भी, नहीं आ रहा है तब भी अपना कर्म करते रहिए। बात करते हैं RO ARO 2023 प्री का। तो हमने बहुत सारा स्ट्रेटजी आपको बताया है। स्ट्रेटजी ही नहीं बताया है, मैंने तो आपको इतना प्रूफ दिया है। जो मेरिट जाती है या जाएगा, उससे 20-25 नंबर नहीं, 25-25 30-30 प्रश्नों का ज़्यादा मैंने प्रूफ दिखाया है कि आप किन स्रोतों के माध्यम से पढ़ करके अपना झंडा गाड़ सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। बहुत से लोग हमारे ग्रुप पे परेशान हैं कि सर मुख्य परीक्षा कैसे तैयारी करें, क्या प्री के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या किसको करना चाहिए। ऐसा न हो प्री की तैयारी हो जाए, मुख्य परीक्षा की तैयारी न हो पावे। इन सब तमाम तरह के सवालात जो आप लोगों के हैं, मैं उनका बारी बारी जवाब और बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूँगा। PCS से कठिन क्यों होता है RO ARO बनना? ये बिल्कुल जायज़ सवाल है और हकीकत है कि PCS से कठिन होता है RO में सिलेक्शन लेना। क्यों? इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं बताना चाहता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत से लोग इस पर कमेंट कर रहे थे। तो आपके कमेंट का ही मैं उत्तर देना चाहता हूँ और आपको संतुष्टि देने का प्रयास करूँगा। और जो चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ा मौका खो रहे हैं और आपके ऊपर वो कहावत सिद्ध हो सकता है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात एक सही प्लेटफार्म पर मैं आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जुड़िए और लोगों के विचार को देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे टेलीग्राम से लेकर के यूट्यूब चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं जो काफ़ी भटकने के बाद यहाँ आए हुए हैं, और उनके कमेंट को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप भी जो है समय रहते संभल जाएंगे और एक सही दिशा में आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं मेरे साथ। चलिए, RO ARO प्री और मुख्य परीक्षा की बात करें। प्री पे हमने बहुत ढेर सारे बना रखे हैं वीडियो प्रूफ के साथ। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पे सारी चीज़ों को इत्मीनान से देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। आज मैं मुख्य परीक्षा पर फोकस करूँगा, प्री की ही बात करूँगा कि कैसे प्री के साथ मुख्य परीक्षा तैयार करें, किसको तैयार करना चाहिए, किसको अभी मुख्य परीक्षा के लिए नहीं परेशान होना चाहिए। इन सब बातों पर मैं इन सब चीज़ों पर बात करूँगा, आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। सभी को पता है GS का पेपर और एक हिंदी का पेपर
प्री में होता है 140 क्वेश्चन आता है 140 नंबर का, 60 क्वेश्चन हिंदी का आता है 60 नंबर का, यानी टोटल 200 नंबर का। इसी से आपकी मेरिट बनती है। मेरिट की जहाँ तक बात है, अभी तक माइनस मार्किंग के बाद 128-29 से ज़्यादा नहीं गई है। मोटा मोटा आप मान सकते हैं 130। इससे मेरिट अभी ऊपर नहीं गई है। इस बार सीटों की संख्या पहले की अपेक्षा बेहतर है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार कंपटीशन भी कठिन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि प्री में पीसीएस के बहुत से लोगों का पेपर खराब हुआ है और वो पूरी ताकत झोंक देंगे आरओ में। तो आप कहीं उस दौड़ से बाहर न हो जाएं या सुस्त पड़ जाएं, इसलिए आपको भी लगे रहना है उसी तन और मन के साथ। बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है? तब भी मेरिट हमें नहीं लगता है कि कितना भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा तो 135 से ज़्यादा जाना चाहिए। आप टारगेट 145-50 तक का लेके चलिए। जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपका ज़्यादा स्कोर सिर्फ प्री में खुशी नहीं देगा, बल्कि वो संकेत करेगा कि आप मेंस में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि प्री और मेंस दोनों पेपर हूबहू सेम सिलेबस मेंस में जो है वही प्री में है, सेम टू सेम। अंतर बस इतना है कि जीएस मेंस में 120 क्वेश्चन हो जाता है 120 नंबर का, और हिंदी क्वेश्चन 30 नंबर का हो जाता है, सॉरी 30 क्वेश्चन हो जाता है 60 नंबर का। पर्यायवाची जो टॉपिक है वो हट जाता है मेंस में। बाकी के 5 टॉपिक बचते हैं, 6-6 प्रश्न करके 6-5-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो दोनों सेम पेपर है प्री और मेंस के। तो यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन मेंस के लिए आपको खुशी देगा। हमारी अच्छी तैयारी हो गई है। जाहिर सी बात है, अगर आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, 150 जा रहा है, 155 जा रहा है, तो आपकी तैयारी अच्छी है। जैसे मेरा स्कोर मैंने जगह जगह बताया है कि 155 तक गया है मेरा स्कोर, ठीक है, इन्हीं 2 पेपर की बदौलत। तो आप जितना अच्छा प्री में मेहनत कर लेंगे उतना ही अच्छा मेंस में आपके काम आएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुख्य परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि प्री के 2 पेपर के साथ आपका मेंस का ऑलरेडी 2 पेपर तैयार हो रहा है। बच रहा है आपका ये तीसरा पेपर हिंदी आलेखन और चौथा निबंध। हिंदी आलेखन आपका टोटल 100 नंबर का होता है। इसमें आपके जो पूछे जाते हैं पॉइंट, नंबर पहले ही स्थान पर आपका गद्यांश रहता है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपको गद्यांश के बारे में लिखना होता है, शीर्षक चयन करना होता है और रेखांकित शब्दों की व्याख्या करना होता है। 21 नंबर को होता है। 10-12 आप गद्यांश पढ़ करके प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। 70% भी लिख दिए तो आपको 15 नंबर आराम से यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा, सारणी पत्र 15 नंबर का एक पत्र दिया रहेगा, सरकारी पत्र टाइप का। उसी को आपको 6 खाना उसका फिक्स होता है। लास्ट में जो होता है उसी जो लेटर, जो जिस सब्जेक्ट पे लेटर मिला होता है, उसी का जो आत्मा होता है, हृदय होता है, मुख्य विषय होता है, उसी चीज़ को लिखना होता है। फ्री का नंबर होता है, ठीक ठाक लिख दिया तो 12 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा आराम से। तीसरे नंबर पे आपको पत्र मिलेगा। 9 पत्र टोटल हैं समीक्षा अधिकारी में, उनमें से कोई भी 3 पत्र आपसे पूछा जा सकता है। एक पत्र 8 नंबर के होते हैं। इस प्रकार 24 नंबर का आपका लेटर होता है। मैथ की तरह नंबर मिलता है अगर आपने सब कुछ अच्छे से लिख दिया। बहुत से लोग गलत भी लेटर पढ़ाते हैं, बहुत सी किताबों में भी परफेक्ट लेटर नहीं है, मैं उसको बताऊंगा। जैसे आज टेलीग्राम पे मैंने जो पत्र दिया है, जो आयोग ने ही जिलाधिकारियों को लिखा है सेंटर के लिए, वो आपके लिए एक शासकीय या सरकारी पत्र का ही एग्जाम्पल हो सकता है। वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी मैं हूँ सिखाने के लिए, टेंशन मत लीजिए। यूट्यूब पे पढ़ाया भी हूँ, प्लेलिस्ट बना है। तो इस प्रकार से लिख दिए तो 7 नंबर भी अगर एक लेटर में मिला तो आपको इसमें बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है, 20 से 21 है, और कम से कम 18 नंबर तो मिल ही जाएगा। 18 ही मान के चलिए, यहाँ 10 मान के चलिए, 12 नंबर, यहाँ पे 15 मान के चलिए। फिर बचता है आपका शब्द। 5 शब्द इंग्लिश टू हिंदी करना होता है, 5 शब्द हिंदी टू इंग्लिश करना होता है। एक कोई भी मेंस की
की किताब लीजिए मार्केट से। यूथ ने सुधार अच्छा किया है, अच्छी पुस्तक है, घटनाचक्र से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। यूथ का आप ले लीजिए, उसमें पीसीएस का भी, आरओ का भी, सबका मिल जाएगा। जितने पुराने प्रश्न हैं इंग्लिश टू हिंदी शब्द के, चाहे वो उत्तराखंड के समीक्षा अधिकारी में पूछा हो, चाहे यूपी के पूछा हो, आप सब एकदम याद कर डालिए। रोज 5-5 शब्द, 10 शब्द रहता है 2 नंबर का, 20 नंबर का होता है। कभी कभी पुराने ही रिपीट हो जाते हैं 3, 4, 5, तो आपका 10-12 नंबर का वहाँ से लाभ मिल सकता है। प्लस आपकी इंग्लिश अच्छी है, उसका भी निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा दिखाई देगा। कुछ लोग इसमें 20 के 20 पा जाते हैं, नहीं तो कम से कम 18 तो मान के चलिए। और जिसका खराब होता है वो 10 से 12 भी पा सकता है। दूसरी बात, मैंने टेलीग्राम पर बहुत ही अच्छी पीडीएफ डाल रखा है, भारत सरकार के भाषा विभाग द्वारा शब्दावली है, 500 पेज की पीडीएफ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे पूरा नहीं पढ़ना है। निश्चित बात है कि भाई उतना ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन जब इन पुराने चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के शब्द इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप वहाँ से जो है छाट सकते हैं, शब्दों को लिख सकते हैं एक जगह, तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे ये स्कोरिंग है, बिल्कुल मैथ जैसा है, सही है तो सही है, गलत है तो 0 नंबर, सही है तो पूरा का पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपकी क्षमता के ऊपर है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 5वां पॉइंट, मुहावरा लोकोक्ति। 5 मुहावरा लोकोक्ति 2-2 नंबर का आता है। प्रयोग के लिए आपको जगह मिलता है, उसमें प्रयोग थोड़ा सा तरीका बदलिए, पुराने ट्रेंड को चेंज करके, तो आप 10 नंबर का ये करेंगे तो कितना भी कम 1.5-1.5 नंबर दे देगा, 1-1 नंबर भी देगा तो मिनिमम 5 नंबर आप यहाँ से खींच सकते हैं। मिनिमम मिनिमम बता रहे हैं। कंप्यूटर आता है, कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न बना करके 5 दे देता है, 2 नंबर की एक रहता है 10 नंबर, और कभी कभी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन क ख करके देता है, ओवरऑल 10 नंबर का होता है। तो यहाँ भी आप अगर कंप्यूटर अच्छा है लिख दिए तो आपको 6-7 नंबर मिल सकता है, 6 नंबर मान के चलो। और मान लो आपका कंप्यूटर खराब है तो 4 नंबर, 3 नंबर, जो भी मान लीजिए, आधा नंबर भी दे सकता है अगर आपने अच्छा नहीं लिखा है। उसके बाद आता है एस्से। 3 खंड में 3-3 निबंध, यानी 3 त्रिक 9 निबंध दिया रहता है। जो भी आपको पसंद हो, जिस पर आपको सबसे अच्छा लिखना आता हो निबंध, उसको चूज करिए, पसंद करिए और लिखिए। 40 नंबर के एक निबंध रहता है और टोटल 120 नंबर का निबंध होता है। यदि निबंध आपने अच्छा लिख दिया तो बहुत अच्छा नंबर भी मिल जाता है, और अगर खराब लिखा तो आपको 50-60 में भी निपटाया जा सकता है। 50-60, और कोई अच्छा लिख दिया तो 80 से 90 तक पाया जाता है। 90 के ऊपर मुश्किल होता है, बिरले ही शायद, इक्का दुक्का। मेरी जानकारी में अभी तक हाईएस्ट जो नंबर है आर का निबंध में 95 है, उससे ज़्यादा कोई पाता नहीं है। आप 80 प्लस 90 तक है तो बहुत ही बेस्ट निबंध में आपका नंबर है, यकीन मानिए। लेकिन अगर यहाँ पर है तो आपका निबंध खराब स्कोर है, और इसके इसके बीच 25 से 30 नंबर का डिफरेंस आपको धक्का दे करके रिजल्ट से बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस प्रकार से पहला पेपर जो जीएस का है 120 नंबर, दूसरा पेपर हिंदी 60 नंबर, तीसरा पेपर हिंदी आलेखन 100 और निबंध का 120 नंबर, टोटल 400 नंबर होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों कठिन होता है आरओ में सिलेक्शन लेना पीसीएस की अपेक्षा। यहाँ पीसीएस आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस के संदर्भ में ही स्पेशली बात कर रहे हैं। कितने पेपर होते हैं? हिंदी 150 नंबर, निबंध 150, जीएस 1 200, 200 200 200 200, 800 नंबर, अरे सॉरी 8 पेपर होते हैं। इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1500 नंबर टोटल। इसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू है, कुल टोटल मिला करके 1600 नंबर होता है। यहाँ पर 900 प्लस सीटें कम है 950 तक एसडीएम बन जाता है, और
मुझे नहीं लगता है कि 1600 में कोई ऐसा बंदा होगा, अभी तक मैंने देखा नहीं है, जो 1200 के ऊपर नंबर पाया हो। ठीक है, 900 से 11 साढ़े 1100 के बीच में खेल चलता है। 900 से 11 साढ़े 1100 बीच में 950 है। इसको बेस बना करके आप एसडीएम की पोस्ट को ले सकते हैं। ठीक है, बात मुद्दे की है कि क्यों कठिन होता है। तो मेरे बाबू, यहाँ पे जो ए8 पेपर है, मान लो कोई निबंध हिंदी अच्छा कर लिया, उसका सब कुछ अच्छा है, कहो 110 नंबर पा जाए। किसी का खराब है, पेन बदल लेते हैं, कलर थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। किसी का कमजोर है तो कोई इसमें 80 90 पा गया। निबंध कोई बहुत अच्छा लिख रहा है तो 100 प्लस 105 से लेकर के 110 और 115 बहुत ही बेस्ट नंबर है, सोचिए। और जो खराब लिख रहा है, पता लगा उसको जो है मिल गया 60 70 या 80। GS1 कोई 100 प्लस है, कोई पता लगा 70 80 में निपट गया। इसी प्रकार सारे पेपरों का हालत है। तो यहाँ पे 20 30 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य, ये जो 8 पेपर है, और किसी में पता लगा 120 नंबर पा गया, और एथिक्स में किसी किसी को बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है, पता लगा वो तो 150 में 140 50 तक पा जा रहा है, और कोई कोई जो है 80 100 पे निपट जा रहा है। यही सब एवरेज चलता है। तो कहने का तात्पर्य, जो 8 पेपर होता है, किसी में कम हुआ 80 हुआ तो किसी में जो है 140 पा गया बंदा, किसी में 140 पा गया तो किसी में 80 पा गया, किसी में 70 पा गया तो किसी में 120 पा गया। बैलेंस कर लेते हैं, 8 पेपर बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आरओ में एक भी पेपर डिसबैलेंस हुआ तो यकीन मानिए आपको मेन से बाहर हो जाना पड़ेगा। इसलिए एक मिनिमम एवरेज 70 का लेके चलना पड़ेगा। 70 गुणे 4 बराबर 280। माइनस मार्किंग के बाद अगर 280 270 260 तक नंबर पा जा रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छे हैं। 280 या 280 प्लस वाला तो टॉप कर जाता है जी माइनस मार्किंग में। जब माइनस मार्किंग नहीं था तो 300 305 295 वाला टॉप करता था। अभी तो 280 या 280 प्लस वाला टॉप कर रहा है 400 में, टोटल 400 में। लेकिन बहुत ही जरूरी है यहां पे बैलेंस बना के रखना। जैसे हिंदी जो आपका जीएस का पेपर है, इसमें ऐसा कोशिश करिए कि 75 से 80 तक पहुंच जाए आप, 75 से 80 पहुंच जाए। दूसरा पेपर 60 में है, यहाँ टारगेट 60 में 60 बना के चलिए, 2 4 इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं। तीसरा पेपर है 100 नंबर वाला पत्र आलेखन, यहाँ पे आप अगर अच्छा हिसाब किताब रखेंगे तो 65 कम से कम मिल जाएगा, और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे का अगर आपने अच्छे से लिखा, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, आप 80 ही पा जाओ, तो इसे कहते हैं बैलेंस बनना। जैसे 80 ये जोड़ो, 80 जीएस वाला जोड़ो, 80 दूना 160 हो गया, 160 में 60 जोड़ो, 160 में 60 जो लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 220। 220 में 60 जोड़ोगे 65 जोड़ोगे 280 85 हो गया। ये मेरे भैया मेरे भाइयों, ये एवरेज आप बना के चलना है, ठीक है। और इस एवरेज में अगर लापरवाही हुआ
तो आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ निबंध में कोई कोई भाई 40, 50, 60 पा जा रहा है और कोई 80 पा रहा है, यार यहीं पे 25-30 नंबर का डिफरेंस हो गया। ये आपको बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। जीएस में कोई 60-65 कर रहा है और कोई 70-75-80 कर रहा है, कितने का अंतर आ गया? 15-20 नंबर का अंतर आ गया, बाहर निकालने के काबिल है। हिंदी में कोई 60 में 60 कर दे रहा है, 55, 56, 57, 58 कर दे रहा है और कोई जो है 40-45 कर दे रहा है। कितने का अंतर आ गया? 10-15 नंबर का अंतर आ गया। इसी तरह ये 100 नंबर वाला पेपर है, कोई 60-65-70 पा रहा है, कोई 40-45 पा रहा है। समझ में आई मेरी बात? कहना क्या चाहता हूँ, समझ में आ गई बात? तो इसको जितना जल्दी होगा बेहतरीन तरीके से समझ जाइए। इसीलिए कहा जाता है कि आरओ बनना पीसीएस की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि इसमें बैलेंस, और एक भी पेपर बैलेंस डिसबैलेंस हुआ तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। वहीं आईएएस में भी यही हाल है, एक पेपर बढ़ जाता है, यहाँ पीसीएस में 8 है, आईएएस में एक इंग्लिश वाला जुड़ जाता है तो 9 पेपर हो जाता है। तो आईएएस पीसीएस की सेम स्थिति होती है। अब आइए मुख्य फोकस करते हैं, क्या किसको तैयारी करनी चाहिए प्री और मेंस समीक्षा की तैयारी दोनों साथ में। देखो पीसीएस और आईएएस दोनों अंतर है, जाहिर सी बात है, ब्रॉड सिलेबस है। वो जो 3 महीना मिलता है प्री के बाद, वो आपको नए तरीके से तैयारी करने के लिए नहीं दिया जाता, वो आपको रिवीजन के लिए दिया जाता है। निश्चित रूप में आपको उसका प्री मेंस साथ में तैयारी करके चलिए, या मेंस तैयार करके प्री तैयार करिए, जैसे भी करिए, उससे मतलब नहीं है, बस तैयार होना चाहिए। आरओ यारो का खेल थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि आपका 2 पेपर प्री के साथ मेंस का भी तैयार हो रहा है, बचा आपका 2 ही पेपर, 2 ही पेपर बच रहा है। तो 2 पेपर के लिए वो लोग बिल्कुल न परेशान हो जिनका प्री में ही सूखा पड़ा हुआ है। आज एक लोगों ने कमेंट किया था, नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा सर प्री की तैयारी करके ही क्या करेंगे जब मेंस की ही तैयारी न हो। मैं कह रहा हूं मेंस की तैयारी करके ही क्या करोगे, मेंस की तैयारी करके ही क्या करोगे जब प्रारंभिक परीक्षा ही रुक जाएगा। तो जिसका बेहद कमजोर है पूरी तरह से प्री पे फोकस करे, और जिसका थोड़ा ठीक तैयार है उसके लिए मैंने बोला था 4 पॉइंट, जो कि छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, और ऐसा नहीं 1-2 पेज करके तैयार हो जाएगा। शब्द इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, जितने पुराने रिपीट हैं उसको केवल 30 मिनट 25 मिनट जिसकी जैसी क्षमता है निकालिए। 5 शब्द रोज टारगेट करिए तैयार करने का। दूसरा मुहावरा लोकोक्ति, कुछ नहीं, केवल 5 तैयार करिए और 15-20 मिनट निकाल लीजिए, पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए, प्रयोग पढ़िए, छोड़िए, आगे बढ़िए। तीसरा, जिसका कंप्यूटर ठीक है उसके लिए कोई बात नहीं, जिसका नहीं ठीक है रोज केवल 1 प्रश्न 2 प्रश्न, 1 से 2 क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आप इसके लिए 30 मिनट निकाल दीजिए। तो 30 मिनट यहाँ हो गया, 30 मिनट यहाँ हो गया, मोटा मोटा 30 मिनट इसे मानिए। टोटल आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे निकालना है। यहाँ पे आपने कंट्रोल कर लिया 1.5-2 घंटे, जिनकी अच्छी तैयारी है, तो आप ऑलरेडी तैयार कर लिए 40 नंबर का। कितने नंबर का? टोटल आपने तैयार कर लिया 40 नंबर। किसमें? पत्र आलेखन वाले में, ठीक है। वो होता है 100 नंबर का, 40 घटा दिया, बचा 60 नंबर। 60 नंबर की ही आपको तैयारी करनी रह जाएगी, और एक निबंध, ठीक है।
और ये जो 60 नंबर की तैयारी है मात्र 10 दिन, प्री के बाद मात्र 10 दिन लगेगा आपको तैयार करने में। और निबंध की बात है, हद से हद 30, ज़्यादा से ज़्यादा 35 निबंध, जिसमें करेंट के मुद्दे भी शामिल हैं, समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल हैं। इतना आपने तैयार कर लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका 3 निबंध यहाँ से फंस जाएगा, काम हो जाएगा, लिख ले जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप इतनी परेशान क्यों हो मेंस के लिए? अभी पीसीएस आईएएस से तुलना मत करिए, किसी की बात मत सुनिए। मैं बार बार वही बात क्या कहूँ किसी के लिए, वो उड़ाया जाता है चीज़ें दूसरे पर्पज़ से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आ जाओ, एडमिशन ले लो, पैसा मिल जाए उनको, उनका काम ख़त्म, आपका प्री हो चाहे आप भाड़ में जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके पास पैसा आ गया, उनको पता है कि 1000 एडमिशन होगा तो 100 लोगों का प्री होगा, तो 900 लोगों का एक्स्ट्रा पैसा तो आया उनके पास ना, इसलिए जो है ये सब चीज़ें किया जाता है। बाकी बहुत अच्छी तैयारी आपकी है, ऐसा लगता है कि तक तेरी की प्री उरी हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, प्री के साथ मेंस करिए, कौन रोका है? प्री करिए, मेंस करिए, कोई बात नहीं, करिए भैया। फिर अपना बैठ करके 3 महीना उसी को पढ़िएगा। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, मुझे नहीं पता कितनी अच्छी तैयारी है, आपको लगता है कि प्री में मेरा भाई 150 स्कोर हो जाएगा, केवल रिवीजन करेंगे, हल्का फुल्का चल जाएगा, 150 में कोई आपको नहीं रोक सकता, सत्य बात है, लेकिन इतना टारगेट होना चाहिए। नहीं तो इसमें 5-6 नंबर और घटा दीजिए, इतना अगर आपका हो रहा है कोई बात नहीं। फिर मेंस का अपना तैयारी करिए, 400 नंबर का मेंस है, 400 नंबर का आप अपना अपने हिसाब से तैयारी करिए। ठीक है, कोई नहीं रोका है। लेकिन उन भाइयों बहनों से विशेष तौर पे मैं निवेदन करूंगा कि अगर प्री में आपको जरा सा भी खतरा है तो मेंस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, अन्यथा वही बात हो जाएगी कि मेंस की तैयारी ही बेकार हो जाएगी। करके क्या करेंगे जब दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा प्री का, जब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ये ओपन ही नहीं होगा, तो आप अंदर एंट्री कैसे लोगे, मुख्य परीक्षा कैसे तैयारी करोगे? लेकिन अगर आप प्री का फोकस करके अच्छे से तैयारी कर ले रहे हैं, प्री का आपका क्लियर हो जाएगा, तो मेंस के लिए इतना पर्याप्त समय मिलता है, कम से कम मिनिमम आपको 3 मंथ मिलेगा, 3 मंथ मिलेगा। और 3 मंथ में ध्यान रखिएगा 2 पेपर ऑलरेडी प्री के साथ मुख्य परीक्षा का भी तैयार हो रहा है, 2 ही पेपर बचा, बहुत ही आराम से प्यार से होगा। दूसरी बात, जब प्रारंभिक परीक्षा आपका निकल जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तब मुख्य परीक्षा के समय आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ेंगे। यकीन मानिए ये ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपको उस समय मुख्य परीक्षा नहीं, आपको उस समय नौकरी दिखाई देगा। तो इसलिए फालतू के चक्कर मत पड़िएगा, प्री निकलना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आपको सोचने समझने की भगवान ने शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है। मुझसे जो बन पाता है, जो बेहतरीन रणनीति होता है, मेरा काम होता है बताना, और मैं बताता हूँ। आप कितना फॉलो करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का जो मैंने बता दिया है। बार बार एक ही चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगा, है ना। मैं इस कोशिश करता हूँ कि आपकी सारे उलझन, सारे समस्याओं का जवाब दे सकूँ, सवाल का जवाब दे सकता हूँ, और जो बेहतरीन रणनीति है वो मैं बताता रहता हूँ। निबंध कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके स्रोत क्या है, एक बेस्ट निबंध, अच्छी निबंध कैसे लिखा जा सकता है, उसके बारे में भी पढ़ाया है, वीडियो पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप उदाहरण ले सकते हैं। किताबों का स्रोत बता दिया हूँ। हिंदी कहाँ से पढ़ेंगे बेस्ट हो सकता है, मेरी हिंदी किताब मैजिक बुक है, बहुत जगह कमी पड़ गई है, बहुत सी जगह उपलब्ध नहीं है, अब संख्या एकदम कम रह गई है। 57 प्रश्नों का साक्ष्य मैंने जो निरस्त पेपर है आर ओ का दिया है, उसका वीडियो पड़ा है, जाकर के देख सकते हैं। एकलौती ऐसी किताब है जो 57 प्रश्न निरस्त पेपर में दी है। आने वाले परीक्षा में भी आपका बहुत कठिन कैसे भी आएगा तो आपको 55 प्रश्न ये दे देगा, बस दे देगी। किताब स्त्रीलिंग होती है, लेकिन लोकल लैंग्वेज हम लोगों का ऐसा होता है कि बोलते बोलते उल्टा सीधा निकलता रहता है। ये किताब इतनी पावरफुल है, तो आपको जो है 57 प्रश्न दी है, और
55 से कम कितना भी सूरत, कहो 57 दे दे, कहो 58 दे दे, कहो 60 में 60 दे दे, तो आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी मैं कम से कम 55 मान के चल रहा हूँ, चाहे जैसा पेपर बनाए, कठिन बनाए, अच्छा बनाए, बस आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप जब कहेंगे कि सर मैं मेरा कम हो गया, इतना हो गया, तो मैं आपको बता दूंगा, लीजिए यहाँ यहाँ मेरे किताब में साक्ष्य है, देख लीजिए, आपको जो बोला था वो सत्य है। और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से पेपर बदलने का पीसीएस से परिवर्तन करने का शुरुआत किया है आयोग, इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदी आपका स्टैंडर्ड हो जाए। तो स्टैंडर्ड हिंदी पढ़ने के लिए आपको स्टैंडर्ड मेरा खुद का नोट्स है, इसको लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इसके साथ PYQ लगा लीजिए, घटना चक्र वाली, इसलिए क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्रश्न आयोग पूछता है। 16 वाला जो समीक्षा अधिकारी हुआ था, निरस्त हुआ था, उस पेपर को देख लेंगे तो अच्छे अच्छे लोग 45 प्रश्न नहीं कर पाए थे 60 में। ठीक है, तो कभी कठिन कर दिया तो उससे कैसे निपटना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और यकीन नहीं होगा, हिंदी को जो हल्के में लेते हैं उनकी नैया कभी कभी डूब जाती है। कभी अगर ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस मन में आपके आए कि हिंदी तो मेरे लिए हलवा है, कसम से बता रहा हूँ मैं, आइएगा 60 क्वेश्चनों का टेस्ट लूँगा, 60 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूँगा, फुल लेंथ एक ग्रुप बना दूंगा, उसी में दे दूंगा, और आपको 1 घंटे का समय मैं दूंगा। आप अगर इसमें 60 में काट पीट करके 45 प्लस कर लिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप हिंदी में अच्छा कमांड रखते हैं। चैलेंज करता हूं मैं, 45 प्लस क्रॉस नहीं करने दूंगा। बात जब कठिन की आ जाएगी और हिंदी हल्के लेने में की गलती आप करेंगे, तब मैं चैलेंज कर दूंगा और पेपर दे दूंगा। 60 में 45 हिलना, 45 प्लस पास करना मुश्किल कर दूंगा मैं। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप ऐसे तैयार रहो, कि इसी कॉन्फिडेंस रहो कि पेपर हिंदी का चाहे जैसे आएगा मैं करके रहूंगा, है ना। हल्के में मत लेना किसी चीज़ को, पेपर का ट्रेंड बदल रहा है, तो हो सकता है हिंदी में भी चीज़ें कुछ आपको बदली हुई दिखाई दे, कठिन स्तर कर सकता है, एक अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ। इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। सरल आएगा तो कोई बात ही नहीं, तब भी करूँगा, लेकिन इतना भी जो है कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि सरल आता है मैं पढ़ूंगा नहीं, कर ले जाऊंगा, तो गच्चा खा जाओगे गुरु, गिर जाओगे। इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीएस हो, पक्षपात मत करिएगा, कुछ भी मत छोड़िए, सबको एक नज़र से देखिए, समान रूप से मेहनत करिए। कितना भी अच्छा तैयार हो, फिर भी एक राउंड रिवीजन करके हम जाएंगे, ऐसा शपथ ले लीजिए। नहीं, कभी कभी धोखा हो जाता है, कोई पोर्शन ज़्यादा पूछ देता है, कोई कम कर देता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैंने सारे सवालों का आपके जवाब दे दिया है और बेस्ट से बेस्ट कोशिश किया है समझाने की, तो आप समझ गए होंगे। और पढ़िए अच्छे से, बैच की बात है, लगातार मांग आ रही है आप लोगों की, मैं उसका बनाता हूँ। मैं कैलेंडर का इंतज़ार इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे देखना है कि मुझे कितने महीने पढ़ाना है, मुझे टारगेट कैसे सेट करना है, ताकि आपको बोझ न हो और आपको अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाए। और मेरा टारगेट है, जैसे मान लो 100 लोग हमारे बैच में हो, 100 का प्री परीक्षा होना चाहिए, ये मेरा एक शर्त है। मुझे भीड़ से की आवश्यकता नहीं है, बहुत पैसे की लालच नहीं है, लेकिन मेहनत करूंगा, उतना परिणाम चाहिए। 100 लोग हो, 100 लोग मुख्य परीक्षा दोगे, 200 हो 200 मुख्य परीक्षा दोगे, और फाइनल की तो बात मैं बाद में बताऊंगा, फाइनल फंक्शन कैसे लेना है। ठीक है, तो मैं कल बनाता हूँ कुछ प्रोग्राम, आपको आइडिया देता हूँ कि मैं कैसे क्या टेस्ट में रखूँगा और कैसे मेहनत करना। मेहनती लोग ही जुड़िएगा, नहीं तो मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट हमारे बैच में रहेंगे। ठीक है, और मेहनत करने वाले रहेंगे, बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, 100 प्लस रिजल्ट चाहिए मुझे, तो चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। बाकी अगर कुछ भूल रहा हूँ तो आप जो है फिर से बोलिएगा, मैं हूँ ना, हर पल हर जगह आपके साथ हूँ।
और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वो इंग्लिश टू हिंदी वाला पीडीएफ मैंने डाल रखा है, उसको अच्छे से आप जो है ले करके उसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल अगले प्रूफ के साथ। और प्रूफ का वीडियो पीसीएस वगैरह का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आर ओ स्ट्रेटजी में जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। जो भी मेरिट जाता है, चाहे वो आर 2023 से निरस्त हो, चाहे पीसीएस 2023 हो, चाहे पीसीएस 2024 हो, सभी का प्रूफ मैंने डाल रखा है। और सिर्फ सीमित संसाधनों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, और आपके मेरिट से वो 30-25 प्रश्न ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।